आज देश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसकी कंपन दिल्ली के निर्वाचन सदन की दीवारों में दरारें डाल सकती है। आज हम उस खबर का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं जो शायद भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। सोचिए, जिस देश में डिजिटल इंडिया का ढिंढोरा पीटा जाता है, वहां की सिलिकॉन वैली यानी हमारा बेंगलुरु अचानक यू टर्न लेता है और कहता है बस बहुत हुआ, अब मशीन नहीं हमें पुराना कागज चाहिए। जी हां, आज कर्नाटक से जो खबर आई है उसने ईवीएम के पैरोकारों के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। इसे सिर्फ एक चुनावी खबर मत समझिए, एक रेफरेंडम है भरोसे का। खबर यह है कि कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे सुनकर शायद सुप्रीम कोर्ट में बैठे कुछ वकीलों और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को पसीना आ गया होगा। फैसला यह है कि ग्रेटर बेंगलुरु के जो आगामी निकाय चुनाव होने वाले हैं वो ईवीएम से नहीं, मैं फिर दोहराता हूं, वो ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होंगे। और ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, इसमें 89 लाख वोटर, जी हां करीब 1 करोड़ लोग ठप्पा लगाकर अपनी सरकार चुनेंगे। अब जरा रुकिए और इस फैसले की टाइमिंग का मजा लीजिए। एक तरफ हमारे देश का केंद्रीय चुनाव आयोग ईसीआई, जिसके मुखिया ज्ञानेश कुमार हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर रोना रोते हैं। उनकी दलील क्या होती है? माय लॉर्ड, अगर ईवीएम हटा दी तो नतीजे आने में हफ्तों लग जाएंगे, कयामत आ जाएगी, विकास रुक जाएगा। और दूसरी तरफ कर्नाटक का राज्य चुनाव आयोग सीना ठोक कर कहता है हफ्तों, जी नहीं, हम 1 करोड़ वोटों की गिनती उसी दिन यानी एक ही दिन में पूरी करके दिखा देंगे। अरे ज्ञानेश बाबू, सुन रहे हैं आप? ये आपके ही बिरादरी का आयोग है, यह भी संवैधानिक संस्था है। अगर कर्नाटक का चुनाव आयोग 1 करोड़ वोट एक दिन में गिन सकता है तो आप पूरे देश के वोट गिनने में इतना क्यों घबराते हैं? क्या आपके गणित में कोई दिक्कत है या फिर दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है? सुप्रीम कोर्ट में जो आप देरी का बहाना बनाते थे, आज कर्नाटक ने उस बहाने की अर्थ ही निकाल दी है। यह फैसला एक नजीर है। अगर यह प्रयोग सफल हो गया, जो होगा ही, तो कल को महाराष्ट्र पूछेगा, परसों उत्तर प्रदेश पूछेगा और तरसों पूरा देश पूछेगा। जब बेंगलुरु में हो सकता है तो लोकसभा में क्यों नहीं? अब जरा खबर की गहराई में उतरते हैं। 25 साल बाद, पूरे 25 साल बाद बेंगलुरु में बैलेट पेपर की वापसी हो रही है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जीएस संग्रेसी ने साफ कर दिया कि ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस एक्ट 2024 उन्हें अधिकार देता है कि वो ईवीएम या बैलेट में से किसी को भी चुने। और उन्होंने किसे चुना? बैलेट पेपर को। उन्होंने कहा, और मैं उन्हें कोट कर रहा हूं, दुनिया के कई विकसित देश आज भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं। यह एक वैध प्रक्रिया है और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं है। यह होता है रीढ़ की हड्डी वाला बयान। वरना कुछ अफसर तो आजकल सरकार की हां में हां मिलाने के लिए अपनी रीढ़ घर पर छोड़कर दफ्तर आते हैं। लेकिन जैसे यह खबर आई, भाई साहब, बीजेपी के खेमे में जो मातम और गुस्सा छाया है वो देखने लायक है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उनकी दुखती रग पर हाथ नहीं रखा, हथौड़ा मार दिया हो। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता बीजेपी के आर अशोक साहब तो ऐसे बिलबिलाए हैं जैसे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी छीन ली गई हो। उनका तर्क सुनिए, आपको हंसी भी आएगी और तरस भी। आर अशोक कहते हैं, यह बेंगलुरु का अपमान है। बेंगलुरु भारत की आईटी राजधानी है। यहाँ बीईएल का मुख्यालय है जो ईवीएम बनाती है। कांग्रेस तकनीक से डर रही है, ये पॉलिटिकल बैंकरप्सी है। अशोक जी जरा इधर देखिए, मशीन का अपमान, सीरियसली? मतलब अगर कल को मैं अपने घर में मिक्सी की जगह सिलबट्टे पर चटनी पीसूं क्योंकि मुझे उसका स्वाद पसंद है, तो क्या मैं फिलिप्स या बजाज कंपनी का अपमान कर रहा हूं? अगर मैं कार की जगह पैदल चलूं क्योंकि मुझे सेहत की फिक्र है, तो क्या मैं सुजुकी महिंद्रा का अपमान कर रहा हूं? एक ऐसा दो कौड़ी का तर्क है। अमेरिका चांद पर इंसान भेज सकता है, मंगल पर रोवर उतार सकता है, लेकिन चुनाव वो आज भी कागज पर कराता है। तो क्या अमेरिका तकनीक विरोधी हो गया? क्या जर्मनी और फ्रांस जो टेक्नोलॉजी के बाप माने जाते हैं वो बेवकूफ हैं जो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं? सच्चाई यह है अशोक जी कि आपको तकनीक की चिंता नहीं है, आपको उस सेटिंग के बिगड़ने का डर है जिसके दम पर आप 400 पार के सपने देखते थे। जब मशीन हटती है तो आपकी हवा क्यों निकल जाती है? प्रियंक खड़गे ने जो जवाब दिया वो भी सुनने लायक है। उन्होंने साफ कहा, हमने ही ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया था दक्षता बढ़ाने के लिए, लेकिन आपने उसे हथियार
शिकार बना लिया। जब जापान और अमेरिका जैसे देश जिनके पास हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी है वो बैलेट पर भरोसा करते हैं तो हमें अपनी जनता के भरोसे को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब मुद्दे की बात पर आते हैं, आखिर बीजेपी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? एक चुनाव ही तो है। अगर मोदी जी की लोकप्रियता इतनी ही आसमान छू रही है, अगर जनता सच में आपको इतना प्यार करती है तो फिर बैलेट हो या ईवीएम ठप्पा तो कमल पर ही लगना चाहिए ना। डर किस बात का है? डर इस बात का है कि बैलेट पेपर में वो अदृश्य हाथ काम नहीं कर सकता। बैलेट पेपर में वो चिप नहीं होती जिसे लेकर रोज नए नए खुलासे होते हैं। बैलेट पेपर में वीवीपैट की पर्ची गिनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। आपको याद है अभी कुछ दिन पहले एक फेक सर्वे प्लान किया गया था। खबर फैलाई गई कि कर्नाटक सरकार ने सर्वे कराया है और जनता ईवीएम को बहुत पसंद करती है। बाद में पता चला कि वो सर्वे किसी सरकारी एजेंसी का नहीं बल्कि पीएमओ से जुड़े एक एनजीओ के बंदे का था। झूठ के पैर नहीं होते, लेकिन बीजेपी वाले उसे व्हील चेयर लगाकर दौड़ाने की कोशिश करते हैं। हमने अपने चैनल पर एक पोल कराया था, 12,000 लोगों ने वोट दिया और नतीजा क्या था? 97% लोगों ने कहा कि उन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। मात्र 3% अंधभक्त बचे जो अभी भी कह रहे हैं सब चंगासी। अब एक टेक्निकल पॉइंट समझिए जो बहुत लोग पूछ रहे हैं। लोग कह रहे हैं अरे 89 लाख वोट एक दिन में कैसे गिनेंगे, बहुत टाइम लगेगा। यही तो झूठ है जो आपको सालों से पिलाया जा रहा है। कर्नाटक आयोग ने तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा है कि हम पर्याप्त लॉजिस्टिक लगाएंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, पुलिस बल होगा, 30 जून से पहले चुनाव भी होगा और उसी दिन नतीजा भी आएगा। अगर 5-6 कॉर्पोरेशन के चुनाव एक दिन में गिने जा सकते हैं तो पूरे देश में हर लोकसभा सीट पर भी एक दिन में गिनती हो सकती है। बस नीयत साफ होनी चाहिए। ज्ञानेश कुमार जी अब आपके पास छिपने की जगह नहीं बची है। आप कहते थे देरी होगी, कर्नाटक कह रहा है हम करके दिखाएंगे। एक ओपन चैलेंज है। यह मशीन बनाम इंसान की लड़ाई है, एक गोपनीयता बनाम पारदर्शिता की लड़ाई है। दोस्तों ये प्रयोग अगर सफल रहा और हमें पूरा यकीन है कि होगा तो यह भारत के लोकतंत्र को आईसीयू से बाहर निकालने वाला कदम होगा। सोचिए 25 साल बाद जब वोटर हाथ में कागज लेकर उस पर ठप्पा लगाएगा और उसे पारदर्शी डिब्बे में डालेगा तो उसे तसल्ली होगी कि मेरा वोट वहीं गया जहां मैंने डाला है। वोट किसी ब्लैक बॉक्स में जाकर गायब नहीं होगा। सिलबट्टा अगर मिक्सी से बेहतर स्वाद दे रहा है तो सिलबट्टा ही सही। और अगर बैलेट पेपर लोकतंत्र की आत्मा को बचा रहा है तो ये मशीनों का कबाड़ खाना बनाने में हमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। बीजेपी के नेताओं खासकर आर अशोक और शहजाद पूनावाला जैसे प्रवक्ताओं को मेरा एक ही सुझाव है, इतना मत बौखलाइए। अगर आप सच्चे हैं तो बैलेट से भी जीत जाएंगे और अगर आप बैलेट से डर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भी जानते हैं आपकी जीत की चाबी जनता के हाथ में नहीं है। कहां है? कर्नाटक में अब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। यह चुनाव सिर्फ मेयर चुनने का नहीं, यह तय करने का चुनाव है कि इस देश में लोकतंत्र लोग चलाएंगे या तंत्र यानी सिस्टम। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।